हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल यानी ओपन स्कूल के बच्चे जो बीए हैं, बीकॉम वाले हैं, जिन्होंने इंग्लिश ले रखी है, इंग्लिश फ्लुएंसी, इट मींस बीए बीकॉम कर रहे हैं, एनसीईडब्ल्यूबी से रेगुलर ना कर कर ओपन से कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट है इंग्लिश फ्लुएंसी सेमेस्टर फर्स्ट का। ठीक है, उनके पेपर जो है अभी दिसंबर से जनवरी में होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के ड्यू में। अब उनके लिए ये है इंग्लिश फ्लुएंसी का पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए पहला जो चैप्टर है मैं उस पर थोड़ा आपको डिस्कस करूँगा। देखिए, मैंने यहाँ बता रखा है, ये द लास्ट वर्ड है। लास्ट वर्ड नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था, बच्चे क्या करते हैं पेपर में से लास्ट वर्ड लिख देते हैं ड्यूरिंग द आंसर्स। ये स्टोरी लिखी है ईस्टर्न मॉर्गन ने। तो इस स्टोरी में है क्या मेनली, मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने डीयू की बुक उठाई और उसमें से ये देखा, क्योंकि अभी मेरा एक लेटेस्ट एक स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास इस चीज़ के लिए कि थोड़ी गाइडेंस के लिए, तो मैंने उसमें से देखा तो मेरा मन आया कि वीडियो बना दूं। इसमें है क्या, इसमें एक कहानी कॉन्ट्रास्ट करती है। ईस्टर्न मॉर्गन बताती हैं कि एक मैरिड वूमेन है, वो एक कल्पना कर रही हैं एक ऐसे समाज की, मतलब वो ऐसी जगह है, कहती है कि एक लॉस्ट वर्ड यानी एक शब्द खो गया है। वो शब्द दो वर्ड का हो सकता है, इज़ हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, सो हो सकता है, एट हो सकता है, या नो हो सकता है। कह रही, उन्होंने बताया कि मैं इस वर्ड को बहुत समय से यूज़ नहीं किया, परमानेंट टाइम, काफ़ी समय से, लॉन्ग टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया, इस वजह से मैं इस शब्द को भूल गई हूँ। ठीक है, और मैं इस वर्ड को कहाँ ढूंढ रही हूँ, अपने कबर्ड के पीछे, रैक में, अलमीरा में, इधर उधर ढूंढ रही हूँ, पर मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा है। और वो कहती है मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कब लास्ट यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को आप बहुत दिन से यूज़ नहीं करते तो दिमाग से वो फॉरगेट हो जाती है। वो कहती है ये है तो दो ही लेटर का वर्ड, ये जो दो लेटर होंगे उसका वर्ड होगा। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, इज़ हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है, सो हो सकता है, और नो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहती है कि मैं इसको घर में ढूंढ रही हूँ, इसमें जो ऑथर है, जो वर्ड ढूंढ रही है, कबाड़, अलमारी वगैरह, ये घर में पाया जाता है। तो डोमेस्टिक स्फीयर को दिखा रहा है, डोमेस्टिक स्फीयर यानी घरेलू क्षेत्र को दिखा रहा है। एक मैरिड लड़की घरेलू क्षेत्र में इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या भूल रही है, क्या मिस कर रही है, आफ्टर द मैरिज उसके साथ क्या हुआ। तो उसे याद आता है कि कहीं ना कहीं वो अनुमान लगाती है कि ये जो दो शब्दों का वर्ड है ये नो है, क्योंकि वो कैलकुलेट करती है अपनी जेल लाइफ को, जैसे एक जेल का कैदी होता है, उससे कहा जाता है खाना बनाओ तो खाना बनाएगा, मतलब उसे जो जेल में जेलर कहेगा या जो उसकी ड्यूटीज़ जेल अथॉरिटीज़ द्वारा डिसाइड की जाएंगी वो करेगा। वो अपनी मर्जी से फ्री नहीं है वहाँ करने के लिए, ना तो कह ही नहीं सकता, ना कहेगा तो और पनिशमेंट है। ठीक है, तो जिस तरह उसकी ज़िंदगी में फ्रीडम नहीं की जगह नहीं है, उसी तरह वो कंट्रास्ट करती है, कंपेयर करती है शादीशुदा महिला से, कि जो भी वो करेंगी वो उनके पति की डायरेक्शन पे होगा या उनके ससुराल वालों की डायरेक्शन पे होगा। अब वो अपनी मर्जी से मना नहीं कर सकती। तो सास कह रही है जी खाना बना लो, बनाएंगी। कहती है पैर छुओ, पैर छुएंगी। कहेंगी ये काम कर लो, कपड़े धो लो, आज ये करो, आज ये मत करो, नहीं करेगी। तो वो कहती है मैं अपनी अब फ्रीडम नहीं है, आई फील नॉट अ फ्रीडम टू माई सेल्फ, मैं अब फ्रीडम नहीं महसूस कर रही, मैं ना नो जो दो लेटर का वर्ड है उनको कह भूल गई हूँ कहना बहुत लंबे समय से कि ये हो क्या रहा है। तो वो अपने को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करते हो, घरेलू महिला की प्रॉब्लम दिखाई है। अब मैं आपको ये चीज़ मतलब डीयू की तरफ से ये जो चैप्टर आता है इसमें से यही आता है कि महिला का डोमेस्टिक स्फीयर की बात की गई है, दो वर्ड क्या है, उसने से कॉन्ट्रास्ट क्यों किया है, वो ऐसा क्यों कहती है मैं भूल गई, तो इन सब की बात है। तो ईस्टर्न मॉर्गन यहाँ पे अपनी लाइनों के थ्रू यही समझाना चाह रही है। ये शॉर्ट समरी थी जो मैंने आपको हिंदी में सुनाई, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। शी बुक से, शी इज़ लॉस्ट अ वर्ड, वो एक शब्द भूल चुकी है, एंड सर्चिस फॉर इट एवरीवेयर, और वो हर जगह इसे ढूंढ रही है। बिहाइंड द सोफ़ा, देखिए यहाँ सोफ़ा की बात आ गई, घरेलू चीज़ आ गई, सोफ़े के पीछे। एट द बैक ऑफ डस्टी कपबोर्ड्स, मतलब ड्रॉल वगैरह में, एंड ड्रॉयर्स में। शी पिक्स थ्रू द रबिश सैक्स, और वो कूड़े के डब्बों में भी उसको ढूंढ रही है कि मेरे को ये चीज़ कहाँ मिलेगी जो मैं भूल गई हूँ, वो कहाँ मिलेगा, मतलब शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट। नाउ अंडर द कारपेट शी फाइंड्स लॉट्स ऑफ अदर्स, वो कारपेट के अंडर भी ढूंढ रही है कुछ बहुत सारी अदर चीज़ें। शी इज़ फॉरगेट शी डिड स्वैप्ड अंडर देयर, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम गलती करके अपनी छुपाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये लेडीज़ ये ढूंढ रही है कि कहीं ऐसा नहीं मैंने इसके नीचे रख दिया हो अपना वो वर्ड, बट नॉट द वन शी इज़ लुकिंग फॉर, पर उसे वो वर्ड कहीं नहीं मिल रहा, वो वर्ड जो दो लेटर्स का है। द टर्बल इज़ दिस, द टर्बल इज़ इट्स
अ स्मॉल ओनली 2 लेटर्स। दिक्कत यह है वो केवल 2 ही लेटर का है, जैसे कि मैंने इज बता सक दिया, एंड बता दिया, एंड बता, कुछ भी हो सकता है। थ्रो नो लेस वैल्यू फॉर दैट, और उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो जो है इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो। पर यहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट कर रही है कि भाई ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेल्फ के लिए सोच रही है। अब यहाँ नोशन ऑफ सेल्फ आ रहा है इस मैरिड लेडीज़ का। नाउ शी स्टैंड सैकिंग हर ब्रेन्स, वो अपने दिमाग को खंगालती है, सर्च करती है। फॉर द लास्ट टाइम शी यूज इट, और वो देखती है कि मैंने आखिरी बार कब यूज़ किया था, उसे याद ही नहीं है। बट ऑल डैट कम्स टू माइंड, पर उसके दिमाग में नहीं आ रहा। एंड फेल्ड अटेम्प्ट, और बार बार प्रयास कर रही है। वैन हर माउथ वॉज फुल, जब उसका जो मुंह है वो पूरा है, ऑफ समवन एल्स टंग, वो कहती है मैं अपनी ज़बान से बोलती तो बहुत कुछ हूँ, हाँ जी कर दूंगी, ये हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी, ये हो जाएगा, एक्स कुछ भी बोलती है एक मैरिड लेडी। तो कहती है जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो मेरी ज़बान तो है, मुंह तो मेरा है, पर वो वर्ड्स किसके हैं? फ्रॉम द माई हस्बैंड, कोटेड में करती है, मेरे हस्बैंड की तरफ से हैं जो वो चाहता है, या मेरे ससुराल वालों की तरफ से हैं। ठीक है, तो इसमें इसने ये बताया पूरा। और पर एक्चुअली रियलिटी में होता क्या है आपको पता है, इसके सब अलग है। दहेज के केस फर्जी डाले जाते हैं, लड़कियां झूठे एलिगेशंस लगाती हैं, ये रियलिटी है कि उनके साथ गलत होता है। बट ओरिजिनल में इसका अपोजिट हो रहा है, वुमेन एम्पावर का मिसयूज़ बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑथर है, एक पुरानी महिला, आज की आपकी तरह मॉडर्न महिला की बात नहीं कर रही, एक मॉडर्न लड़की की बात नहीं कर रही, पुरानी महिला का कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है कि वो किस तरह समाज के बाद, शादी के बाद समाज के बंधनों में बंध जाती है, पारिवारिक बंधनों में, और अपने परिवार की ड्यूटीज़ को पूरा करती है और अपनी फ्रीडम को मिस करती रहती है। तो वो जो फ्रीडम वो इसमें देखती है तो 2 शब्दों में देखती है, डेट द वर्ड इज नो। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। सीबीएसई मेरे बार मैं 12वीं का ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो मेरे सीबीएसई निकलता है। आपका जो डीयू पूछता है वहाँ ये पूछता है कि मतलब वो 2 वर्ड क्या है, औरत का कॉन्ट्रास्ट क्या है, मतलब औरत अपने को किस तरह एक्सप्लेन कर रही है। डू यू थिंक दैट व्हाट इज़ द 2 वर्ड्स, और वाई शी फील्स डैट शी इज़ नॉट यूजिंग, इस तरीके से कोटेशन करके दे देगा, 4 लाइन दे देगा। आपको डोमेस्टिक स्फेयर का बताना होगा, इन 4-5 लाइनों को देकर आपको उसका पर्सनल लाइफ को पूछ लेगा, उसकी जो है डोमेस्टिक स्फेयर के साथ साथ उसकी पर्सनल फीलिंग्स को पूछ लेगा, और उसका कॉन्ट्रास्ट करेगा कि वाई व्हाट इज़ द फ्रीडम बिटवीन द, एक जेल से निकला आदमी, जैसे मना, जेल में आदमी मना नहीं कर सकता, जेल से बाहर वाला मना कर सकता है। आपको आपके माँ बाप मना करें, आप नहीं मानते, बिकॉज ऑफ फ्रीडम है। इस तरह वो मैरिड वूमेन को एक सोशल कॉन्ट्रास्ट में मानती है, एक सोशल सामाजिक बंधन में मानती है, उसको एक रूप देती है, फ्रेम देती है सोशल। और जो उसकी फैमिली जहाँ जहाँ उसका मतलब शादी होके जाती है, ससुराल पक्ष, उसका एक ऐसा रूप देती है जो उसको बंधन में रखे। दैट्स वाई शी नॉट फील अ फ्री। पर ये पुरानी महिलाओं के लिए, आज की महिलाओं के लिए नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ मेरी समझ आई होगी। इससे जो क्वेश्चन आएगा, जिन बच्चों को इंग्लिश बना के लिखनी आती होगी वो लिख पाएंगे, जिनको नहीं आती होगी वो इसमें थोड़ा पीछे रह जाएंगे। मेनली कॉन्सेप्ट यही है कि एक मैरिड वूमेन का। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। ये एक पोयम है जो ईस्टर मॉर्गन ने लिखी है वुमेन की सिचुएशन को लेके। पुराने समय की वुमेन की सिचुएशन के, आज की मॉडर्न ज़माने की नहीं है, ना मॉडर्न ज़माने की लड़कियों की ये इशू है, वहाँ तो अलग ही हिसाब है आजकल। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इससे जो क्वेश्चन आएंगे आप बना के लिखें। मैं जल्द ही इसकी सेकंड सीरीज़ इशू करूँगा, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, बहुत कुछ है बताने के लिए, समय के साथ साथ बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में आपको लाइक करना होगा, और जो बीए कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।